नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई छलांग पर होगी। हमारा देश अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने को तैयार है। जल्द ही इसरो अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन गगनयान लॉन्च करने जा रहा है। इसके तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनका चुनाव हो चुका है। आज देश के सामने भारत के उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे आ चुके हैं जो जल्द ही मिशन गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। आज तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सामने लाया गया। देश के प्रधानमंत्री ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। ये लम्हा बेहद खास था क्योंकि ये पहला मौका है जब भारत के नागरिक भारत के स्पेस मिशन पर भारत में बने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5. 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया। सपने जो हमने देखे जमीन पर, अब वक्त आ गया है उनके आसमान छूने का। ख्वाबों को लगे थे जो उम्मीदों के पंख। 10, 9, 8, 7. वक्त आ गया है उन्हें उड़ान देने का। इक्कीसवीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। 2018 में देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जो सपना लाल किले की प्राचीर से दिखाया था, अब उस सपने की तस्वीर साफ हो गई है। अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का ऐलान हो चुका है। हमारे जो गगनयान प्रोग्राम है, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को धरती पे के ऑर्बिट में भेजना और वापस से लाने का एक प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए और उनके रिव्यू हुए एक एग्जीबिशन के साथ साथ प्रोग्रेस के बारे में, गगनयान प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में। उसके रिव्यू के साथ साथ हमने ये प्रोग्राम तैयारी किया कि हाँ, हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट्स है उनके ट्रेनिंग 4 साल से हो चुका और कई और ट्रेनिंग और तैयारियां हो रही है। हमारे गगनयान मिशन जो 2027 में हो जाने की तैयारी में है अब। Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर,
ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये हिंदुस्तान के वो 4 महारथी हैं जो कड़ी ट्रेनिंग के बाद इसरो के अहम मिशन के लिए चुने गए हैं। ये सभी भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं, जिन्हें आज पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया है। ये चारों देश के वो टेस्ट पायलट हैं जो हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं और ये हर तरह के फाइटर जेट्स की कमी और खासियत को बखूबी जानते हैं। इसलिए इन्हें गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। लेकिन अब इन्हें भारत की उम्मीदों को अंतरिक्ष तक उड़ाकर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। गगनयान मिशन के लिए चुने गए इन चारों पायलट्स की रूस में ट्रेनिंग हो चुकी है और फिलहाल बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में इनका प्रशिक्षण जारी है। साल 2018 में मिशन गगनयान के ऐलान के बाद सैकड़ों पायलट्स ने भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रक्रिया में भाग लिया था। कई पैमानों पर इन पायलट्स को टेस्ट किया गया। तमाम टेस्ट के बाद सितंबर 2019 में फर्स्ट लेवल सिलेक्शन पूरा हुआ। सैकड़ों पायलट्स में से केवल 12 पायलट ही इस स्टेज को पार कर अगले चरण में अपनी जगह बना पाए। फिर साल 2020 की शुरुआत तक सिलेक्शन प्रोसेस के कई और राउंड हुए, जिसके बाद 12 पायलट्स में से आखिरी 4 का सिलेक्शन हुआ, जिन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया। हालांकि कोरोना के चलते उनकी ट्रेनिंग में देरी हुई। 2021 में रूस में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, जिसके बाद से देश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ और इसरो के अलग अलग संस्थानों में उनकी फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग जारी है। इसरो ने बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बनाया है, जहां एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में पायलट्स स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में कई तरह के सिमुलेटर्स लगाए गए हैं, जिन पर ये चारों प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही स्पेस मिशन के लिए जरूरी फिटनेस हासिल करने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कड़ी मेहनत की आंच में तपकर तैयार हो रहे हमारे गगननॉट्स जल्द ही अंतरिक्ष में कामयाबी की वो उड़ान भरेंगे जो स्पेस रेस में भारत को एक नई पहचान दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अगर इतिहास की करें तो वैसे अब तक 5 भारतीय मूल के नागरिक अलग अलग देशों के अंतरिक्ष मिशन पर जा चुके हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में रूस के सोयूज मिशन पर जा चुके थे। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग स्पेस मिशंस में भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो वहीं स्पेस एक्स के मिशन के जरिए भारतीय मूल के राजा चूरी और वर्जिन अटलांटिक के यूनिटी मिशन में सिरिशा बांदला भी अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। लेकिन फर्क ये है कि ये सभी भारतीय मूल के लोग तो थे, लेकिन इनमें से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था और न ही ये भारत के मिशन पर गए थे। आइए अब आपको मिलवाते हैं भारत के उन 4 गगनवीरों से जो जल्द ही अंतरिक्ष में भारत की फतह की इबारत लिखने जा रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहला नाम जो इसमें सामने आया है, सबसे पहला नाम है ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर का। जन्म 26 अगस्त 1976, केरल के रहने वाले हैं। एनडीए से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। एयरफोर्स एकेडमी में हासिल किया है स्क्वाड ऑफ ऑनर का अवार्ड। 1998 में वायुसेना में कमिश्निंग इनकी हुई थी। 3000 प्लस घंटों की उड़ान का इन्हें अनुभव है। SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29 उड़ानों का अनुभव भी ये ले चुके हैं। हॉक, डॉनियर, N-32 उड़ाने का भी इनको अनुभव रहा है। तो ये पहला नाम था। दूसरा नाम ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन का। जन्म 19 अप्रैल 1982। आपको बता दें, इन्होंने भी एनडीए से ट्रेनिंग ली है। साथ ही एयरफोर्स अकेडमी में इन्हें मिला राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल। एयरफोर्स अकेडमी में इन्होंने हासिल किया स्क्वाड ऑफ ऑनर। साथ ही 21 जून 2003 को वायुसेना में इनकी कमिश्निंग हुई थी। साथ ही साथ 2900 प्लस घंटों की उड़ान का इनको अनुभव है। SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29 जैगुआर उड़ाने का इन्हें अनुभव है। डॉनियर, N-32 जैसे विमान उड़ाने का भी इन्हें अनुभव है। तीसरा नाम जो सामने आया है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का। जन्म 17 जुलाई 1982, प्रयागराज के रहने वाले हैं। इन्होंने भी एनडीए से ट्रेनिंग ली है। साथ ही साथ 18 दिसंबर 2004 को वायुसेना में इनकी कमिश्निंग हुई थी। 2000 प्लस घंटों की उड़ान का इन्हें अनुभव है। SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29 जैगुआर और हॉक उड़ाने का इन्हें अनुभव है। डॉनियर और N-32 जैसे विमान भी ये उड़ा चुके हैं।
इसके अलावा जो अगला नाम है वो है शुभम शुक्ला, विंग कमांडर। 10 अक्टूबर 1985 को इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। एनडीए से इन्होंने भी ट्रेनिंग ली है और साथ ही साथ आपको बता दें 17 जून 2006 को वायुसेना में इनकी कमिश्निंग हुई थी। 2000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का इन्हें अनुभव है। SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक ये उड़ा चुके हैं। डॉनियर और N-32 जैसे विमान भी उड़ाने का इन्हें अनुभव है। देखिए, अगर अंतरिक्ष में अपना यान भेजना अपने आप में बेहद बड़ी मुश्किल है, तो अंतरिक्ष यान में इंसानों को भेजना उससे भी बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में होते हैं तो कई तरह की शारीरिक, मानसिक चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इन तमाम मुश्किलों को पार पाने के लिहाज से मिशन के हर एक पहलू को डिजाइन और प्लान किया जाता है। पूरे मिशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल वापसी, और यही वजह है कि गगनयान मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो हर स्तर पर जबरदस्त तैयारियां कर रहा है। एक के बाद एक कई टेस्ट किए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा होगा भारत को गौरवान्वित करने वाला मिशन गगनयान। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1984 के अप्रैल महीने में आया ये वो दिन था जब पहली बार एक भारतीय धरती की चौखट लांघकर अंतरिक्ष के आंगन में पहुंचा था। सारे जहां से अच्छा, एक हिंदुस्तानी के दिल से निकली वो आवाज आज आधी सदी बाद भी अनंत अंतरिक्ष में गूंज रही है। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट के साथ शुरू हुआ वो सफर आज आगे, बहुत आगे बढ़ आया है। चांद की दहलीज लांघने के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। ये भारत के लिए अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो अंतरिक्ष में भारत के लिए भविष्य की राह खोलेगा, जहां पर अब भारतीय एस्ट्रोनॉट्स, भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपनी ही धरती से अंतरिक्ष में जाएंगे। ये एक छोटी शुरुआत है। इसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चुनौतियां आने वाली हैं। लेकिन रिसेंटली इसरो ने जो अचीव किया है, जो मिशंस को एग्जीक्यूट किया है, जो एक कमिटमेंट, जो एक डेडिकेशन इसरो ने दिखाया है, और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है ना कि भाई हमें ऐसा करना है, यह हमारी अप्रोच होने वाली है, और जो एक स्पेस इकोनॉमी की तरफ हमारा फोकस है, वहां पर तो ऐसा ही लग रहा है कि हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। किसी भी अंतरिक्ष मिशन में सबसे अहम लक्ष्य होता है अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी। इसरो इसके लिए विस्तार से तैयारियों में जुटा है। मिशन गगनयान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए इसरो क्रू मॉड्यूल की सेफ रिकवरी का परीक्षण सफलतापूर्वक कर चुका है। क्रू मॉड्यूल में ही सभी अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा कर लौटते हैं। पिछले साल इसरो ने श्रीहरिकोटा में TVD-1 लॉन्च के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमता को परखा था। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में गगननॉट्स को कैसे सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा, ये उसका टेस्ट था। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के आंकड़ों का एनालिसिस और रिकवरी सिस्टम के प्रदर्शन को जांचा गया। इस टेस्ट के अनुसार लिफ्ट ऑफ के बाद 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल समेत क्रू एस्केप सिस्टम व्हीकल से अलग हो जाएंगे और 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे। वहां से क्रू मॉड्यूल भी क्रू एस्केप सिस्टम से अलग हो जाएगा। इसके बाद फेज बैनर यानी चरणबद्ध तरीके से पैराशूट डिप्लॉय होगा। एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट से शुरुआत होगी। 16.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ड्रॉप पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। आखिर में 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेन पैराशूट का पायलट डिप्लॉय किया जाएगा। और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को चरणबद्ध तरीके से पैराशूट डिप्लॉयमेंट का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि समंदर की सतह पर उतरने से पहले क्रू मॉड्यूल की स्पीड 8.5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाए। क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग बंगाल की खाड़ी में श्रीहरिकोटा तट से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी।
भारतीय नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर की मदद से क्रू मॉड्यूल को जहाज पर लाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया TVD-1 व्हीकल और क्रू मॉड्यूल के टेस्ट में सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. DNF की घोषणा कर दी गई है। क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration. फाइनल मिशन से पहले अभी गगनयान से जुड़े कई और परीक्षण बाकी हैं। TVD-1 टेस्ट फ्लाइट और इसके बाद वाले मिशन के डेटा की स्टडी कर मानव मिशन के लिए फाइनल रोड मैप तैयार होगा। गगनयान मिशन के पहले की ये तैयारियां बता रही हैं कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। बेहद कम लागत में अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए भारत पहले ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब मिशन गगनयान की कामयाबी से हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।